दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया, और वह है पैसों से कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे के आ जाते हैं, वह लोग उड़ने लगते हैं। वह लोग पैसों का नियम नहीं जानते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि माता सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और माता लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकते। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती है। इसलिए दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी में हम आपको 5 ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप अपना लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप एक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए बौद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। राजेश का परिवार गरीब था और वह बचपन से ही अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को झेल रहा था। उसका सपना था कि वह एक दिन बहुत अमीर बने और अपने परिवार को सारी सुविधाएं प्रदान कर सके। उसे लगता था कि धन ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और अमीरी ही जीवन का असली उद्देश्य है। राजेश ने जीवन में हर संभव प्रयास किया, वह कड़ी मेहनत करके और नए नए व्यापार करके अमीर बन जाए, लेकिन हर बार उसे असफल ही मिली। इसलिए उसके मन में यह सवाल बार बार आता था कि आखिर कैसे वह अमीर बन सकता है। वह सोचता कि शायद अमीरी उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन वह अपने सपनों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन राजेश को पता चला कि भगवान बुद्ध पास के ही एक गांव में आए हैं और वहां उन्होंने एक सभा का आयोजन किया है। उसने सुना था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी हैं और उनके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। तो राजेश ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे अमीरी का रहस्य बता सकते हैं, और वह उनसे मिलने चल पड़ा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुका और कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में अमीर बनना चाहता हूं। मैंने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिली है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूं और अपने जीवन में संपत्ति और सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं। बुद्ध ने राजेश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए, और बुद्ध ने राजेश से कहा, राजेश, अमीरी केवल धन और संपत्ति में नहीं होती। असली अमीरी वह है जो तुम्हारे मन और आत्मा में है। इसलिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे तुम न केवल भौतिक रूप से अमीर बन सकते हो, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध ने राजेश से कहा, सबसे पहला उपाय है सही उद्देश्य। अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल धन कमाना है तो तुम कभी भी सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में धन एक साधन है, लेकिन यह साधन तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। जब तुम सही उद्देश्य के साथ धन कमाओगे तो वह धन तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होगा। राजेश ने सोचा कि उसका अब तक का उद्देश्य केवल अपने लिए अमीर बनना था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह अपने धन से दूसरों की भी मदद कर सकता है। बुद्ध की इस बात ने उसे एक नई दिशा दिखाई। दूसरे उपाय के रूप में बुद्ध ने राजेश को ईमानदारी और नैतिकता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने धन को ईमानदारी और नैतिकता के साथ कमाते हो तो वह धन तुम्हें सच्चा सुख देगा, लेकिन अगर तुम उसे धोखा, छल या किसी गलत तरीके से कमाते हो तो वह धन तुम्हें कभी भी शांति और संतोष नहीं देगा। नैतिकता के बिना कमाया हुआ धन अंततः दुख का कारण बनता है, जबकि ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में संतोष और शांति लाता है। राजेश ने महसूस किया कि वह कुछ बार गलत तरीकों से भी धन कमाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अब उसने यह तय किया कि वह हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के साथ ही धन कमाएगा। बुद्ध ने तीसरे उपाय के रूप में राजेश को मेहनत और धैर्य का महत्व बताया। उन्होंने कहा, धन और सफलता रातों रात नहीं मिलते, इसके लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो एक दिन तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। धैर्य रखना अमीरी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि कई बार सफलता थोड़ा समय ले सकती है। राजेश ने बुद्ध की इस बात को समझा और महसूस किया कि वह जल्दबाजी में अमीर बनना चाहता था। अब उसने धैर्य के साथ मेहनत करने का निश्चय किया। चौथे उपाय के रूप में बुद्ध ने राजेश को संतोष का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, संतोष अमीरी की सबसे बड़ी निशानी है। अगर तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो,
लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो तो वह धन तुम्हें कभी भी सुख नहीं देगा। असली अमीरी वह है जहां तुम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहो और हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो। संतोष मनुष्य को मानसिक शांति और आंतरिक खुशी देता है और यही सच्ची अमीरी है। राजेश ने महसूस किया कि वह कभी भी अपने पास की चीजों में संतुष्ट नहीं रहा था। उसकी चाहतें हमेशा बढ़ती ही जा रही थीं। अब उसने तय किया कि वह जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतोष करेगा। अंतिम उपाय के रूप में बुद्ध ने राजेश को करुणा और उदारता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, अमीरी का असली सुख तब मिलता है जब तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हो। अगर तुम केवल अपने लिए धन कमाओगे तो वह तुम्हें अंदर से खाली कर देगा, लेकिन जब तुम उदारता से दूसरों की मदद करते हो और करुणा का भाव रखते हो तो तुम्हारे धन का असली उद्देश्य पूरा होता है। बुद्ध की इस शिक्षा ने राजेश के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने सोचा कि वह केवल अपने लिए धन कमाने में लगा हुआ था, लेकिन अब वह समझ गया था कि धन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना भी है। बुद्ध की शिक्षाओं ने राजेश के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अब सही उद्देश्य, ईमानदारी, मेहनत, संतोष और उदारता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपना व्यापार फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसके उद्देश्य में केवल धन कमाना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना भी शामिल था। धीरे धीरे राजेश का व्यापार सफल होने लगा और वह अमीर बन गया। लेकिन अब उसकी अमीरी केवल भौतिक संपत्ति में नहीं थी, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध था। वह अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता और अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करता। कुछ समय बाद राजेश ने बुद्ध से फिर मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं न केवल धनवान हूं बल्कि मुझे सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त हो गया है। आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति और करुणा में है। इस बुद्ध कहानी से आज हमने यह सीखा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं बल्कि भौतिक जीवन में भी उपयोगी हो सकती हैं। उन्होंने यह सिखाया कि अमीरी केवल धन और संपत्ति में नहीं होती बल्कि सही दृष्टिकोण, ईमानदारी, मेहनत, संतोष और उदारता में होती है। जब व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है तो वह न केवल भौतिक रूप से अमीर बनता है बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते दूसरी कहानी की और जी की। एक सुंदर लड़की की है। कई साल पहले मगध राज्य में माया नाम की एक युवा और सुंदर स्त्री रहती थी। माया का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और वह बचपन से ही गरीबी और संघर्ष देख रही थी। उसका एक ही सपना था, अपनी और अपने परिवार की गरीबी को समाप्त करना और एक संपन्न जीवन जीना। जैसे जैसे माया बड़ी हुई, उसने देखा कि उसके आसपास के कई लोग धन और समृद्धि का आनंद ले रहे हैं। उनके पास अच्छे घर, सुंदर कपड़े और सुख सुविधाएं थीं। माया को भी ऐसा ही जीवन चाहिए था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे प्राप्त कर सकती है। उसने कई प्रयास किए, छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। एक दिन माया ने देखा कि उसकी कुछ सहेलियां बहुत कम समय में धनी हो गई थीं। वे सुंदर कपड़े पहनती, उनके पास महंगे गहने होते और वे हर चीज का आनंद लेती। माया ने उनसे पूछा कि वे कैसे इतने अमीर हो गईं, तो उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने यौन संबंधों के माध्यम से धन कमाना शुरू कर दिया है। वे अमीर व्यापारियों और उच्च वर्ग के पुरुषों से मिलती और उनके बदले उन्हें पैसा और महंगे उपहार मिलते थे। माया के मन में भी लालच आ गया। उसे लगा कि यह एक आसान तरीका है जिससे वह जल्दी से अमीर बन सकती है। उसने भी यह रास्ता चुनने का फैसला किया और धीरे धीरे उसने पैसे कमाने के लिए अमीर लोगों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसके पास अब पैसे थे और वह अपने परिवार को आरामदायक जीवन देने लगी। उसने महंगे कपड़े खरीदे, एक बड़ा घर लिया और समाज में उसकी पहचान बनने लगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, माया ने अपने अंदर एक गहरी खालीपन और दुख महसूस करना शुरू कर दिया। उसे अपने बाहरी जीवन में सब कुछ मिल गया था, धन, आराम और समृद्धि, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं थी। उसे यह एहसास होने लगा कि वह अपनी आत्मा से दूर हो गई है और उसका जीवन केवल बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं तक सीमित हो गया है। उसे अपने कर्मों पर ग्लानि होने लगी और उसने सोचा कि क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है। माया अब मानसिक रूप से अशांत और बेचैन रहने लगी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी समृद्धि और सुख सुविधाएं होने के बावजूद वह इतनी दुखी और असंतुष्ट क्यों है। वह दिन रात सोचती रहती थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन माया को यह पता चला कि भगवान बुद्ध उनके गांव के पास ठहरे हुए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। माया ने सोचा कि शायद बुद्ध उसकी आंतरिक पीड़ा का समाधान बता सके। उसने साहस जुटाया और बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास गई और उनके चरणों में झुककर बोली,
भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं। मैंने पैसे के लालच में अपने मूल्यों और नैतिकता का त्याग किया और अब मैं अंदर से बहुत दुखी और असंतोष महसूस करती हूँ। मैंने हर भौतिक सुख प्राप्त किया है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे मुक्ति पा सकती हूँ। बुद्ध ने माया को ध्यान से सुना और धीरे धीरे बोले, माया, तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जब हम जीवन में केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और अपनी आत्मा और नैतिकता को भूल जाते हैं, तो हमें अंत में केवल दुख ही प्राप्त होता है। धन और सुख पाने की कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से प्राप्त करना और अपनी आत्मा को शांति देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जीवन में दुख अनिवार्य है। ये दुख हमारी इच्छाओं और लालच से उत्पन्न होता है। अगर हम अपनी इच्छाओं और लालच को छोड़ दें, तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही कर्म, सही ध्यान और सही आजीविका शामिल है। फिर बुद्ध ने माया से कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। सही आजीविका का मतलब है कि तुम अपने जीवन यापन के लिए उन तरीकों का सहारा लो जो नैतिक और सही हों। अगर तुम धन कमाना चाहती हो, तो मेहनत और ईमानदारी से कमाओ। तुम्हें अपने लालच को नियंत्रित करना होगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। माया ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने यौन संबंधों से कमाए गए धन को त्याग दिया और सही तरीके से जीवन जीने का प्रण लिया। माया ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, जिसमें ईमानदारी और नैतिकता का पालन किया गया। शुरू में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसे आत्मसंतोष और आंतरिक शांति मिलने लगी। अब माया के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके जीवन में संतोष और मानसिक शांति थी। वह जानती थी कि उसने सही रास्ता चुना है और उसकी आत्मा अब शुद्ध हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में लालच और गलत रास्तों पर चलने से हमें केवल अस्थायी सुख मिलता है, लेकिन अंततः हमें दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। सही मार्ग पर चलकर नैतिकता और ईमानदारी के साथ जीवन जीने से ही हमें सच्ची खुशी और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माया की कहानी यह बताती है कि जीवन में अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि आत्म संतोष और सही मार्ग पर चलने से आती है।